Hi guys, welcome to रसायन शिक्षा. This is a channel to learn some chemistry in the fun manner. ठीक है, हम पिछले बहुत सारे थोड़ा क्लासें पढ़ रहे थे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, एटम किस चीज़ से बना है, एलिमेंट किस चीज़ से बना है, वो सब के बारे में पढ़ रहे थे. तो आज हम थोड़ा उसके आगे थोड़ा जाएंगे. तो आगे मतलब क्या आगे कि अब आएंगे तो एटम क्या होता है और एटम के बारे में तो बहुत हम समझ गए थे. अभी हम देखेंगे कि अगर लिखेंगे हम एटम को तो कैसे लिखेंगे. ठीक है, आज हम देखेंगे और लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे. तो जैसे एटम को हम लिखते हैं ना, तो अगर एक एटम है तो उसमें ए होता है उसका एटॉमिक नंबर और जे होता है क्या, ए होता है एटॉमिक मास और जे होता है क्या, एटॉमिक नंबर. तो ए होता है क्या, एटॉमिक मास एंड जे होता है क्या, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर और एक चीज है कि कौन सा एटम है वो. तो ठीक है, उससे हम लोग जान सकते हैं कि इस एटम में कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना न्यूट्रॉन है. तो अगर हम उसके बारे में जानेंगे तो देखो, अगर हम लोग एक चीज लेंगे, अगर कार्बन एटम लेंगे, अगर हम लोग कार्बन एटम लेंगे तो कार्बन एटम का एटम नंबर कितना होता है, तुम लोग बोलो कितना, 6 होता है. कितना, 6. अगर कार्बन का 6 हुआ तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होता है. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हुआ कितना, 6 और एटॉमिक मास कितना हुआ, कितना, 12. तो हम लोग को बताए कि जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीज के हम बारे में पता था कि प्रोटॉन जो होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज. इसे अब इस सब के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ. अगर जो लोग ने नहीं देखा है तो पहले उस चीज सब वीडियो को देख के आओ, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ना और उसके बाद आके देखना. ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जब देखेंगे तो उसमें होता है क्या, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, ठीक है. और एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे तुम लोग का मास कुछ होता है वैसे ही एटम का कुछ मास है, उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि प्रोटॉन का काउंट कितना आएगा, प्रोटॉन का काउंट आएगा 6, इलेक्ट्रॉन का काउंट भी आएगा क्या, 6. ठीक है, प्रोटॉन का काउंट 6, इलेक्ट्रॉन का काउंट 6. और जो एटॉमिक मास होता है, मतलब उस एटम का मास कितना होगा, उसका मास होगा 12. मतलब कार्बन एक एटम है, उसका मास है 12, तो उसका हम 12 लिखेंगे. ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे दूसरा एक चीज के बारे में पढ़े थे उस दिन, न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन का कुछ अमाउंट है. तो अमाउंट क्या पता चलेगा, तो अमाउंट है न्यूट्रॉन के बारे में जब पता चलेगा, न्यूट्रॉन क्या होता है ना, जो एटॉमिक मास है उससे अगर हम लोग मतलब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और एटॉमिक नंबर को, तो वो होगा न्यूट्रॉन का. तो यहाँ पे कितना था, 12 - 6, तो कितना आएगा, 6. ये होता है क्या, एटॉमिक, हमारा जो पहला चीज है हम लोग देखें कि एटॉम के बारे में, ये एटॉम है, उसके बाद ये है एटॉमिक मास और ये है क्या, एटॉमिक नंबर. तो अगर हम लोग उसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट होता है क्या होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है. तो एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर. तो जितना मतलब अगर 6 प्रोटॉन तो 6, क्योंकि हम लोग को पता है एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है. तो अगर न्यूट्रल होता है तो जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या, इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो उसके हिसाब से हम लोग जो प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर है. उसके बाद और एक चीज था न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है, क्योंकि उसका तो चार्ज नहीं है. तो अगर चार्ज नहीं होगा तो उसको, तो जब हम चार्जिंग के बारे में देखेंगे कि कितना चार्ज है, क्या है, कुछ है, तो उसके ऊपर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा. तो इसलिए हम देखेंगे कि जो एटॉमिक मास होता है, जो क्या न्यूट्रॉन का काउंट होता है, वो हमारा जो एटॉमिक मास होता है, क्योंकि एक चीज का क्या होता है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग उस दिन बोले थे कि प्रोटॉन से 1836 गुना छोटा है वो, तो उसका तो मास इतना नेग्लिजिबल चला जाएगा. लेकिन प्रोटॉन का थोड़ा मास रहेगा. उसका ये जो 12 जो मास आया, तो वो तो किस चीज के बारे में वजह से आया होगा ना, तो वो चीज क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है. तो न्यूट्रॉन मास से पता लगेगा एटॉमिक मास माइनस क्या, एटॉमिक नंबर, तो हो गया क्या हमारा न्यूट्रॉन का काउंट. ठीक है, अगर हम लोग अभी, ये होता है क्या, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के क्या, न्यूट्रल, अगर कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल रह गया तो उसके लिए ये चीज हमारा एप्लीकेबल है. अगर हम लोग देखेंगे, हाँ अभी हम अगर जाएंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल थोड़ा आगे जाएंगे, अगर कुछ पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, तो अगर तुम्हारा माइंड में आएगा कि सर कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला एटम रहेगा या फिर नेगेटिव चार्ज वाला एटम रहेगा, तो उसका कैसे होगा. तो देखो, अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा, पॉजिटिव
चार्ज एटम, उसको हम नॉर्मली बोलते हैं क्या, कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन, क्योंकि कैटायन का मीनिंग होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जिस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन बोले। तो अगर एक चीज पॉजिटिव है मतलब क्या, उसके ऊपर एक चीज, मतलब अगर तुम्हारा कोई बोलेगा कि ये तुम्हारे ऊपर हावी क्यों है, क्योंकि उसका थोड़ा बल ज्यादा होगा या फिर उसका मास ज्यादा होगा, कुछ जो कुछ ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से वो दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, कैटायन क्यों दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का अमाउंट ज्यादा है नेगेटिव के मतलब कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग एक एटम लेंगे Na, सोडियम का Na प्लस लेंगे, तो अगर हम लोग देखेंगे कि अगर ठीक है, पहला देखते हैं सोडियम का एटम नंबर कितना है, कितना 11 है, कितना 11। अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो 11 में प्रोटॉन कितना रहेगा, प्रोटॉन भी रहेगा 11 और इलेक्ट्रॉन भी रहेगा 11। ठीक है, अगर प्रोटॉन रहेगा 11 इलेक्ट्रॉन रहेगा 11 तो कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम लोग Na प्लस लेंगे, Na प्लस में क्या रहेगा, Na प्लस का वही एटम नंबर 11 है, एटम नंबर कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का काउंट थोड़ा चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन का क्या रहेगा, प्रोटॉन का अमाउंट क्या रहेगा 11 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन काउंट क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का काउंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन काउंट क्या रहेगा, जो प्रोटॉन का अमाउंट रहेगा, प्रोटॉन माइनस जो उसका चार्ज रहेगा, जितना चार्ज है, मतलब प्लस एक प्लस है या फिर जितना प्लस रहेगा उतना माइनस होगा। एक प्लस है तो -1 रहेगा, अगर 2 प्लस होगा तो 2 -2, अगर 3 प्लस होगा -3। तो प्रोटॉन का अमाउंट कितना था 11 -1 कितना था 10 हो गया। ठीक है, हाँ समझ आ गया। अभी देखो अगर हम लोग यहाँ पे न्यूट्रॉन का निकालेंगे, न्यूट्रॉन क्या था, अगर एटॉमिक मास होगा क्या सोडियम का 23 होता है, तुम लोगों को पता है सोडियम 23 होगा, तो 23 माइनस जितना रहेगा तो 23 माइनस 11 कितना हुआ 12। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रॉन का अमाउंट। अभी ये हो गया कैटायन के बारे में। अगर हम लोग उससे देखेंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो नेगेटिव चार्ज के बारे में अगर देखेंगे हम लोग तो उसमें क्या होता है ना, नेगेटिव चार्ज एटम, नेगेटिव जैसे हम पॉजिटिव एटम को बोलते हैं कैटायन, उसे नेगेटिव एटम क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या अनायन में क्या होता है, जो क्योंकि उसमें हम लोग जो कैटायन बोलते हैं क्या, पॉजिटिव का अमाउंट ज्यादा रहता है, इसीलिए वो उसके ऊपर हैवी रहता है, या फिर उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा ज्यादा बलवान रहता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज में क्या रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे थोड़ा बलवान रहेगा, तो उसके हिसाब से नेगेटिव अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर हम लोग देखेंगे कि लाइक पकड़ लो Cl, क्लोरीन का नंबर कितना रहता है 17, उसमें प्रोटॉन कितना रहेगा 17 और इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 17। लेकिन अगर हम लोग उसका माइनस लेंगे Cl माइनस, तो Cl माइनस से क्या रहेगा, प्रोटॉन तो सब इक्वल रहेगा ना। देखो कभी भी समझ लेना कि कभी भी प्रोटॉन को हम निकाल बाहर नहीं कर सकते कि हम लोग जैसे आज मन क्या नहीं भाई, मेरे को मन कर रहा है कि मैं प्रोटॉन को थोड़ा बढ़ा लूं या फिर प्रोटॉन को थोड़ा 1-2 ऐड कर लूं उसमें। ये जैसे पानी हम ऐड करते हैं वैसे ऐड नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है लेकिन प्रोटॉन ऐड नहीं हो सकता, ये समझ लेना। तो प्रोटॉन अगर ऐड नहीं होगा ना तो फिर प्रोटॉन का अमाउंट सेम ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अमाउंट आगे पीछे होता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अमाउंट क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट रहेगा ना जितना उसका प्रोटॉन का अमाउंट था। यहाँ पे पहले जो कैटायन था उसमें क्या होता माइनस था, लेकिन जब आयन होगा उसमें क्या होगा प्लस होगा। तो इलेक्ट्रॉन अमाउंट क्या रहेगा, प्रोटॉन का अमाउंट प्लस जितना चार्ज ऊपर लिखा होगा, तो 17 प्लस 1 कितना होगा 18। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही अगर -2 होता तो क्या 17 -2 19, जो जितना लिखा होगा उसके हिसाब से ऐड करेंगे। तो ये होगा क्या, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज के बारे में, उसके बाद नेगेटिव चार्ज के बारे में आ गया। अभी अगर हम लोग देखेंगे कि एटॉमिसिटी क्या होता है, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे एटॉमिसिटी क्या होता है ना, अभी एटॉमिसिटी में मतलब क्या होता है कि एक एटम
किस हिसाब से रहता है, मगर जैसे हम देखें सोडियम तो वो Na रहता है, या फिर क्लोरीन वो Cl2 के हिसाब से, O2 वो O2 के हिसाब से रहता है, H2 मैग्नीशियम नॉर्मल Mg में रहता है। वैसे ही वो एक एटम कैसे हिसाब से रहता है, मतलब अगर तुम लोग अपने घर में कैसे रहते हो, या फिर तुम अपने एक जगह पे रहोगे, या फिर कहीं हॉस्टल में रहते हो, या फिर कहीं भी रहते हो, तो तुम लोग कैसे हिसाब से रहते हो, तो वो ही होता है तुम लोग का कंफर्ट जोन। तो वैसे ही एटम का कंफर्ट जोन होता है, तो वो एटम कैसे कंफर्ट जोन में रहता है वही होता है एटॉमिसिटी। तो अगर हम लोग देखेंगे कि अगर मॉलिक्यूल रहेगा, ये मॉलिक्यूल, ये होता है एटॉमिसिटी। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये क्या, 2 एटम, ठीक है, ये अगर 2 एटम। उसके बाद अगर ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन नॉर्मली O3 का भी बनाता है, तो ओजोन में क्या 3 एटॉमिसिटी। अगर हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस का P4, यहाँ पे 4 एटॉमिसिटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर सल्फर का क्या S8 रहता है, तो इसका 8 एटॉमिसिटी। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हम लोग नॉर्मल सल्फर या नॉर्मल फॉस्फोरस नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये इसका कंफर्ट जोन है, ठीक है चला। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सोडियम मैग्नीशियम ऐसा रहेगा, तो कितना सोडियम ये 1 है, मैग्नीशियम ये 1 है, ठीक है। इसको पॉज करके लिख देना, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे, अगर हम लोग अभी बेसिक बारे में पता चल गया हमारा। बेसिक मतलब क्या कि हमारा जो एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कैटायन क्या है, आयन क्या है, ये सब का पता चल गया। अभी अगर हम लोग उसके भाई बहन को थोड़ा देखेंगे, भाई बहन मतलब क्या होता है, अभी अगर हम देखें आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है, तो देखो अभी ये एक नया टर्म है कि आइसोटोप, ये सब क्या है। आइसोटोप होता है कि अगर देखो, जैसे तुम्हारे घर में तुम अकेले, किसी के घर में तुम अकेले होते हो, या फिर किसी का भाई बहन भी होता है, तो अगर हम एक इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसका भाई बहन के बारे में देखना पड़ेगा कि उसका घर में क्या क्या है। देखो तुम लोग का घर में अगर कोई आया होगा कि तुम्हारा जान पहचान का, तो वो बोलेगा भाई तुम्हारा कितना भाई है, कितना बहन है। वैसे ही एक एलिमेंट का कितना भाई बहन है, वो सब के बारे में हम जब देखेंगे, उसमें एक आता है आइसोटोप। आइसोटोप का क्या होता है, आइसोटोप का मीनिंग होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन डिफरेंट मास होता है। क्या होता है, डिफरेंट मास होता है। तो डिफरेंट मास में होगा, तो अगर हम लोग देखेंगे आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। अगर सेम एटॉमिक रहेगा तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल या फिर बहुत इजी एग्जांपल या फिर बोल दे, हम लोग का मन में जो रह जाएगा वो है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, मतलब उसका 3 भाई बहन है, बोलो 3 भाई बहन है। उसका पहला भाई जो है हाइड्रोजन का वो H11 है, ठीक है। दूसरा जो भाई है वो D12 है, थोड़ा ऊपर लिख दिया, D। उसका जो ट्राइटियम है वो 31 है, तो इसका नाम क्या है, इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। ये क्या है, ड्यूटेरियम। ये क्या है, ट्रिटियम, ठीक है। ये होता है क्या, हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अगर हम लोग देखेंगे और एक है कि क्लोरीन का क्या रहता है, क्लोरीन का रहता है Cl वही 17 रहेगा, लेकिन एक 37 है, एक क्लोरीन है, एक 7, ये 35 है, ये दोनों चीज है, ठीक है। अगर हम लोग एक देखेंगे कि आइसोटोप का एक नॉर्मल मतलब क्या बोलते हो, उसका जो हम लोग देखेंगे उसके बारे में हम जानेंगे आइसोटोप क्या होता है। तो आइसोटोप होता है यही कि हमारा जो पूरा अर्थ सरफेस है या फिर कहीं पे भी हम लोग का कितना अमाउंट का रहता है, कितना अमाउंट का चीज रहता है, मतलब कितना अमाउंट पे हाइड्रोजन का प्रोटियम रहता है, कितना ड्यूटेरियम, कितना ट्रिटियम, कितना परसेंट, जिसको हम अबंडेंस बोलते हैं। तो कितना परसेंट का रहता है वो अर्थ सरफेस या फिर अर्थ के नीचे या फिर कहीं पे भी, जैसे क्लोरीन का कितना रहता है वो सब देखते हैं, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। चला, अगर आइसोटोप है, अगर आइसोटोप को याद है, इसको हम लोग जब देखो इसको पॉज करके लिख दो थोड़ा एक बार, ठीक है। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो आगे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक होता है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉन।
देखो आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, आइसो इलेक्ट्रॉन जिसमें पहला चीज आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है कि समान, मतलब सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट सेम रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट सेम रहेगा तो जहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या, आइसोटोन। तो आइसोटोन देखो अभी यहाँ पे देखेंगे, देखो नियॉन, नियॉन का क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना 10 होता है, कितना 10 होता है। तो 10 में क्या प्रोटॉन का मान कितना रहेगा 10, इलेक्ट्रॉन का मान भी 10 ही रहेगा, 10 रहेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम Na प्लस में कितना रहेगा 11 रहता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें प्रोटॉन रहेगा कितना 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा तुम लोग निकालो, है ना, तुम लोग पहले निकालो उसके बाद मैं बोलूंगा, है ना। निकाल लिया, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 10 रहेगा, कैसे 11 माइन एक प्रोसेस जो चार्ज तो इसलिए -1 होगा तो 10। उसके बाद अगर हम लोग क्या फ्लोरीन F- लेंगे तो फ्लोरीन का कितना रहता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो उसमें प्रोटॉन कितना रहेगा 9 रहेगा, और इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा लाइट जब 9 रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि जितना है उसके +1 रहेगा, तो 9 + 1 कितना 10 रहेगा। तो देखो तीनों चीज में इलेक्ट्रॉन का काउंट कितना क्या रहता है सेम रहता है। तो नियॉन Na प्लस एंड F- तीनों बार क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, समझ में आ गया। तो आइसो मतलब क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे तो आइसोटोन क्या होता है, आज हम आइसोटोन देखेंगे। तो अभी आइसोटोन, वैसे ही आइसो मतलब सेम, टोन मतलब आता क्या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का काउंट सेम रहता है उसको बोलते हैं आइसोटोन, है ना। मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल आइसोटोन, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि कार्बन का देखो, कार्बन का वैसे ही 3 आइसोटोप रहता है, एक कार्बन का 612, एक कार्बन का 613, एक कार्बन का 614 भी रहता है कभी, मतलब बहुत कम अमाउंट रहता है तो, लेकिन थोड़ा रहता है उसमें। तो कार्बन का 614 निकल आएगा, और नाइट्रोजन का अगर हम लोग लेंगे 1715 रहेंगे तो वो भी एक उसका क्या होता है आइसोटोन। क्योंकि देखो ये दोनों आइसोटोन क्यों रहेगा, हम लोग बोले थे सेम नंबर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, पहला चीज है देखो इसमें क्या आता है कार्बन में प्रोटॉन कितना रहेगा, प्रोटॉन रहेगा जिसका इतना एटॉमिक नंबर तो 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितना रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा 14 - 6 = 8, ठीक है। अभी देखो नाइट्रोजन क्या रहेगा, प्रोटॉन कितना रहेगा, प्रोटॉन रहेगा 7, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा 7, और न्यूट्रॉन कितना रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा 15 - 7 = क्या 8। ये होता है क्या, देखो दोनों में न्यूट्रॉन का अमाउंट सेम रहेगा, अगर न्यूट्रॉन सेम रहेगा तो क्या उसको बोलते हैं आइसोटोन रहता है, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दूसरा टॉपिक आता है आइसोबार क्या होता है, क्या आइसोबार। देखो बार यूनिट किसका होता है प्रेशर का होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर मतलब समान प्रेशर नहीं रहेगा। तो आइसोबार का मीनिंग होता है क्या, जो सेम मास नंबर रहेगा बट डिफरेंट एटॉमिक, सॉरी सेम मतलब हाँ वही कि सेम एटॉमिक मास रहेगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा, है ना। तो सेम एटॉमिक मास रहेगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे आइसोबार बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि आइसोबार क्या होता है, देखो आइसोबार क्या रहेगा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ओके सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो अगर हम देखेंगे तो उसका 3 एग्जांपल रहता है। पहला चीज है क्या आर्गन,
ठीक है। आर्गन एक, पोटेशियम एक, कैल्शियम एक, ये तीनों में मास नंबर सेम के आसपास, मतलब सेम दो, सेम मतलब बहुत पूरा सेम नहीं आता है, वो क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मली बात जनरली सेम ही बोलते हैं, मतलब अगर 39 पॉइंट समथिंग आएगा या 39.9 39.8 से आएगा तो उसको हम 40 ले लेंगे। तो कैल्शियम का 40 आता है, पोटेशियम का भी 40 आता है, आर्गन का भी 40 आता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना आएगा, इसका 18, इसका 19, इसका 20। देखो सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट कौन आइसोबार, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया। अभी अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आइसोस्टर क्या होता है ना, ठीक है। आइसोस्टर के बारे में देखो, आइसोस्टर क्या होता है कि जिस मॉलिक्यूल में हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, जिस मॉलिक्यूल में समान मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या, आइसोस्टर, ठीक है, आइसोस्टर। तो अगर हम लोग देखेंगे कि जिसमें आइसोस्टर क्या होता है ना, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम रहता है बट डिफरेंट मॉलिक्यूल, और डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन, इसमें देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे क्या सेम नंबर ऑफ एटम रहेगा, मतलब एटॉमिसिटी समान रहेगा लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल डिफरेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, आइसोस्टर, ठीक है। तो आज हम पढ़े क्या पहला चीज पढ़े कि हम लोग जो बैक में पढ़े थे कि प्रोटॉन के जो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके बारे में समझ में आ गया कि एटम के बारे में हम जो बिल्डिंग ब्लॉक्स और बहुत सारे एटम को लेकर मॉलिक्यूल बनाए उसके बारे में पढ़े थे। जो लोग नहीं देखे हो वो पिछले बार वीडियो देख के आना, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े कि प्रोटॉन का काउंट कैसे बढ़ाएंगे, कि प्रोटॉन का कितना प्रोटॉन रहेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन, उस चीज के बारे में सीखे। तीसरा चीज क्या सीखे आज हम लोग कि उसमें हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज कैटन में कैसे सीखेंगे, आयन में कैसे होगा, वो सब के बारे में सीखे। उसके बाद जो सब उसका भाई बहन मतलब आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोस्टर क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, ये सब के बारे में सीखे, ठीक है। तो आज के लिए जो हम लोग ये सब सीखे इसको थोड़ा हम रिवीजन करेंगे अच्छे से पढ़ के आना, और अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से थोड़ा और कुछ आगे वगैरह जानेंगे, और अभी थोड़ा हम क्या बनेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग आगे थोड़ा अभी पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा बेसिक समझ लेंगे, उसका मोल कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इस चैनल को अगर अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो तो रसायन शिक्षा यूट्यूब चैनल। जय जगन्नाथ।